तो भाई बिग बॉस के घर में मालती ने आज तो मृदुल तिवारी की तगड़ी वाली अग्नि परीक्षा ले ली। हालांकि देखो, इस लड़की ने मृदुल तिवारी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उसको नसीहत भी दी है कि किस तरीके से गेम खेलना है, और साथ ही साथ वार्निंग देकर भी समझाया कि भाई तू कुछ कर। तू बहुत कम दिखता है शो में और तुझे दिखना पड़ेगा। और इसके अलावा मालती ने एक चीज और बोली है कि मुझे खुद को जो है मृदुल तू बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि तू शो में लंबा टिके। कहीं ना कहीं एक हिंट दे रही है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा ना अगर घर के अंदर, तो निकाल देंगे तुझे बिग बॉस वाले, तो दिखता नहीं है शो में। अब मालती ने जो है ये सारी चीजें डायरेक्टली नहीं बोली है कि तू ऐसा कर वैसा कर। पहले तो मृदुल तिवारी से पूछा कि उसने इस घर में आने के बाद में क्या क्या सीखा है। क्या वो स्टैंड लेना उसको आता भी है कि नहीं आता। उसकी आंखों के सामने किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो वो अपना पॉइंट रखेगा कि नहीं रखेगा। ये सारी चीजें जो है पहले मालती ने मृदुल से जाननी चाहिए। सबसे पहले तो पूछती है कि भैया मृदुल तू ये बता, तूने इस घर में आने के बाद में क्या क्या सीखा है। तो मृदुल कहता है कि भाई मैंने इस घर में आने के बाद में अपना सारा जो काम है वो मैंने करना सीख लिया। मैं अपने घर पे भी जो है अपने कपड़ों को सब तरीकों जो सब चीज़ें जो है अपने सारे एसेसरीज वगैरह पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से जमा कर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे लगेज रूम में जाके देख लो, मैं अपने कपड़े वपड़े सब बढ़िया रखता हूँ। यहाँ मैंने भाषा का इस्तेमाल सीख लिया। अगर कोई आपकी भाषा आपका देसी अंदाज ना समझे तो उनसे उनकी कंफर्टेबल जो लैंग्वेज है उसमें बात करो। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ सीखने को मिली। कपड़े वपड़े किस तरीके से पहनने मुझे यहाँ आके पता चला। इसके अलावा मुझे ये भी पता चला यहाँ आने के बाद में, ये भी चीज़ मुझे सीखने को मिली कि भाई यहाँ लड़कों का भी मतलब फाउंडेशन वगैरह मेकअप वगैरह होता है। ये सारी चीज़ें मृदुल बता रहा है, और भी कई चीज़ें थी छोटी मोटी। खैर उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद में जो है मालती कहती है चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, सारी चीज़ें सीखी है मैंने, देखा है तुमने वर्कआउट वगैरह करना भी सीखा है, बॉडी वॉडी भी बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा क्या सीखा, जब जैसे तुम्हारा किसी के साथ में झगड़ा हुआ तो कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मतलब तुम्हें ज़बरदस्ती गलत ठहराया जा रहा है। तो मृदुल बोलता है कि नहीं ऐसा तो कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, ज़बरदस्ती तो किसी ने की नहीं है, झूठे आरोप वारोप तो मेरे पे कभी लगे नहीं है, और जहाँ लगते हैं तो थोड़ा बहुत मैं बोल भी लेता हूँ। लेकिन यहाँ भी मालती जो पॉइंट कहना चाह रही थी वो पॉइंट अभी तक मृदुल ने बोला नहीं। मतलब मालती जो जानना चाह रही थी मृदुल के वो से मुंह से वो चीजें नहीं निकली, तो मालती ने कहा कि चल सीधा मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो ये बता, तेरे सामने अगर दो कंटेस्टेंट आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तुझे पता है कि ये सही है ये गलत है, फिर भी दोनों आपस में भिड़े जा रहे हैं, तो वहां पे तेरा क्या ओपिनियन होता है। तू कभी बोलता है उनके मुद्दे में, स्टैंड लेता है किसी का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो मृदुल बोलता है कि बिल्कुल रखता हूँ मैं, जो गलत होता है तो उसका साथ देता हूँ, मैं बोलता हूँ अपना पॉइंट रखता हूँ। तो यहाँ पर जो है इतने में नेहल और फरहान आ गई, वो आपस में किरकिरी करने लगी, तो इनको देख कर थोड़ी देर तो ये चुप हो गए। लेकिन इसके बाद में मालती ने डायरेक्टली कहा कि बस मैं तेरे को यही समझाना चाहती हूँ मृदुल, कि तुझे दिखना पड़ेगा। तू कम दिखता है, ठीक है, तेरे को स्टैंड लेना आना चाहिए। तू बोल, हम चाहते हैं कि तू बोल, जनता चाहती है कि तू बोल। जहाँ तुझे गलत दिखे, दो आपस में लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि तुझे मतलब बाहर से दूर से बैठ के तू सारी चीज़ों को जो है अपने आप में ही बस एक तरीके से होता है ना कि सोचते रहता है समझते रहता है, वो चीज़ें मत किया कर, सीधा उसमें कूद जाया कर। जहाँ तुझे पॉइंट अपना रखना है, जहाँ तेरे को जिसका साथ देना है, जिसका स्टैंड लेना है, वो चीज़ तू करनी शुरू कर दे एक तरीके से। सीधी सी बात ये है कि सारांश मैं आपको बता देता हूँ, मालती ये समझाना चाह रही है कि भैया घर के अंदर कोई भी मुद्दा चल रहा हो, तुझे अगर पता है कि कौन गलत कौन सही है, तो तू कूद जा उसमें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख। तेरे को किसी भी साइड रखना है, चाहे गलत वाले की साइड लेनी है चाहे सही वाले की साइड लेनी है, पर तू किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो उस मैटर में। मृदुल नहीं होता यार, उसकी आंखों के सामने जो है कई चीजें गलत होती है। कल रात को अगर मृदुल चाहता तो इसकी अमाल मलिक की तगड़ी वाली फजीती कर सकता था। अमाल मलिक आधे घंटे से गटर में घुसा हुआ था, और जैसे ही बाहर निकला तो भैया उस बंदे ने ना तो अपने हाथ धोए ना पैर धोए, यहाँ तक कि कूला तक नहीं किया यार। ये तो सब करते हैं यार, कौन नहीं करता। मतलब आधे घंटे गटर में बैठा है यार, हो जाती है, घिन से आती है, सीधी सी बात है, कोई वो कोई अच्छी जगह तो है नहीं। तो वहां से सीधा निकल के अपना माइक पहन के बेडरूम एरिया में चला गया। अब एक चीज बताओ, गंदी इस हरकत करेगा मृदुल चाहता तो वहां पे आवाज उठा सकता था, लेकिन मृदुल ने ये कह के टाल दिया कि अरे अभी मैं इसको बोलूंगा तो फालतू में हल्ला वल्ला हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। तो क्यों नहीं बोला भाई। एक तरफ मृदुल कहता है कि मैं अब जो है अपना स्टैंड लूंगा, अब घर के मुद्दों में कूदूंगा, जो गलत होगा उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। दूसरी तरफ आप ये कह के डर जाते हो कि नहीं यार ये हल्ला कर देंगे, बवाल खड़ा कर देंगे। तो मृदुल को सीखना पड़ेगा भैया, कुछ तो जनता ने आपसे उम्मीदें रखी है तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरो। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे, मालती की जो एडवाइस है जो नसीहत है, आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।